अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अल्लाह ताला की रहमत पाक पतन में और खास तौर पर केकेबी के ऊपर जो अल्लाह ताला ने अपना नजरे करम कर दी है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी है, उस लिहाज से आज बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर पाक पतन में ये बारिश इतनी लेट क्यों हुई। हर सिटी के अंदर होने के बाद पाक पतन की जो है कहते हैं कि एक लिस्ट में जो बारियां लगती है ना, वो पाक पतन ही एंड पर क्यों आया है, इस लिहाज से बातचीत करेंगे। तो आज हम मौजूद हैं अपने केकेबी विलेज के अंदर। केकेबी के विलेज की जो ब्यूटी पहले आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाई थी, सेम उसी जगह पर आज खड़े हैं। लेकिन तब बारिश ना होने की वजह से आपको हर तरफ जो है ना उजड़ी उजड़ी चीजें दिखाई दे रही थी। जो घास था वो बिल्कुल खुश्क था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि एक बारिश कल हुई है और एक आज रात को हुई है। दो बारिशें होने की वजह से हरियाली इतनी ज्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। और आपको वो चीजें भी दिखाएंगे कि जो गर्मी की वजह से जल गई थी, जो घास सड़ गई थी, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो हरियाली में आ रही है। वो खुश्क होने के बाद किस तरह अपना मंजरनामा चेंज कर रही है। तो मेरे पीछे आप एक चीज देख सकते हैं, ये गिरी हुई टाली। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, अगर मैं भूल भी जाता हूं तो आपने मुझे लाजमी बताना है। ये एक चलता फिरता केकेबी के अंदर एक झूला है। इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा व्लॉग होगा जब बच्चे इकट्ठे होंगे संडे को या फ्राइडे को, तो इस पर बहुत ही अच्छा व्लॉग करेंगे। मुख्तसर से इसका मैंने टच देना था वो दिया, आपने मुझे याद कराना 2 दिन तक। इंशाल्लाह इस पर बहुत अच्छा व्लॉग होगा। मेन मकसद जो हमारा आज है वो बारिश पर था कि पाक पतन के अंदर आखिर बारिश इतनी लेट क्यों हुई, और अगर हुई है तो उसका फायदा क्या हुआ है। आए मेरे साथ कैमरामैन, थोड़ा सा हम बताते चलते हैं और आगे भी जो है ना इस चीज को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देखें, ये धान की फसल आपको नजर आ रही है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं दाइयों की फसल, मतलब चावल जो हम खाते हैं, जिससे बिरयानी बनती है, जर्दा बनता है या व्हाट्सएवर। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये चलने के लिए जो एकड़ के साथ उन्होंने बनाई होती है जगह, जिसको पंजाबी में बन्ना बोलते हैं। आज हम आपको उर्दू प्लस पंजाबी व्लॉग करने जा रहे हैं और उसके साथ यही चीजें आपको सुनने को भी मिलेंगी। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि घास किस कदर खुश्क हो चुकी है। कुछ तो स्प्रे के इश्यूज हैं, ठीक है, और कुछ गर्मी ने इसकी तबाही कर दी। हालांकि ये ऊपर खाले के जो है ना पानी होने के बावजूद ये चीज सड़ रही है, जल रही है, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ है, अल्लाह ताला की जो रहमत की बारिश आई है वो इस टाइम भी चल रही है। लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी जो है ना वो जिसे बोलते हैं कि रिम जिम, वो मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी। नहीं दे रही तो यहाँ हम थोड़ा सा टच दे देते हैं, ये आपको इस पानी के अंदर गिरती हुई बूंदें दिखाई देंगी। तो बहुत मजे का मौसम बना हुआ है, बहुत इंजॉय का मौसम है। यकीन करें, आज जब हम बाहर निकले, हमारा जो मेन मकसद था, आज हमने जाना था दरियाए सतलुज पर, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से हम नहीं गए। तो सोचा है कि क्योंकि आज पाक पतन के अंदर बारिश होगी, यहाँ पर ही व्लॉग कर लिया जाए, अपने केकेबी की ब्यूटी बता दी जाए और जो चीजें हरियाली में आज देखने को मिली है इन पर बातचीत कर ली जाए। तो मसला यही है कि पाक पतन के अंदर आखिर बारिश क्यों नहीं हुई। वजह यह है कि क्लाइमेट एक्सचेंज, मतलब बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि वो जो है अपने हिस्से का कोई एक आधा दरख्त लगाए। अगर ये हम चीज कर लेते आज से 2 साल पहले, तो हमें ये चीज देखने को ना मिलती। सिर्फ और सिर्फ लाहौर एक ऐसा सिटी है जहां हर हफ्ते में कम से कम एक नहीं तो 2 बारिशें हो जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहां हफ्ते में कोई बारिश आए। वहां तो फिर 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। और पाक वतन वो वाइस शहर है जहां 2026 की पहली बारिश कल रात को हुई थी और उससे पहले दिन को। और ठीक अल्लाह ताला ने आज रात को भी रहमत की बारिश बरसाई है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने अब क्लाइमेट एक्सचेंज पर भी जो है ना बात करनी है, उस पर भी अपनी आवाज उठानी है कि सब लोगों को ना अपना हक अदा करना चाहिए। जिस तरह इंसान शादी करता है तो अपने बच्चों को पैदा होता है तो उनको पालता पोसता है, उस लिहाज से ही हमें अपने जो है ना एक नाम का पौधा लगाना चाहिए। जिस तरह हम बढ़ रहे हैं वो पौधा भी उसकी हमें केयर करनी चाहिए, वो बढ़ता जाए। हम उससे फायदा नहीं ले सकेंगे, कम से कम हमारी जो औलाद आ रही है, हमारी नस्लें आ रही है, वो उसके लिए उससे फायदा ले सके। और उसका फायदा उन्हें 100% होगा जब ये दरख्त हम एक एक करके लगाएंगे। ये देखने में तो एक एक दरख्त होगा, लेकिन जब मिलकर चलेंगे तो ये दरख्त लाखों की तादाद में, लाखों की कतारों में लगेंगे। तो एक तो आपके जो है मुल्क में इतनी हरियाली आएगी, दूसरा लकड़ी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, और उसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां जो है उनका खात्मा हो जाएगा। क्योंकि बारिश ना होने की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। उसके साथ साथ
वो बीमारियों का डायरेक्टली असर इन फसलों पर जाता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो बहुत से जहरीले केमिकल्स और जहरीले जो किस्म के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, हशरात, जो इन फसलों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं जब अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश देता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अब कैसा माहौल है, हर तरफ से अगर आप जाने ना तो बहुत ही मजे का जो है माहौल बना हुआ है, हर तरफ हरियाली नजर आएगी। तो मतलब यही है हमारा आज के इस विलाग का, कि बारिश आने से बहुत सी चेंजिंग हो सकती है। और पाक वतन के अंदर ये बारिश का लेट होना, उस पर बात हो चुकी है कि दरख्त ना होने की वजह बारिश का ना होना है। अगर हम दरख्त लगाएंगे, सब मिलकर दरख्त लगाएंगे, अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाएंगे, तो आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 25-30 साल पहले लगी हुई एक टाली आप देख सकते हैं, इसे काली टाली बोला जाता है। यकीन करें इसकी इतनी बड़ी छांव, इतनी घनी टहनी है इसकी, आप कहीं आकर लाइव से देख लें तो आपका दिल खुश हो जाए। तकरीबन कहते हैं कि 5 जो है ना मरले घर के जितनी जमीन होती है, उतना इस जगह को इसने घेरा हुआ है, और इसकी नीचे ठंडी छांव में बैठे वो जानवर आपको नजर आते हैं। और वो जब साथ ही उनको कोई थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती है तो एक खाला चल रहा है जिसे नदी नाला बोलते हैं, उसमें वो नहा रहे होते हैं। और यकीन जाने आज तो ऐसे ना दिल खुश हो गया है, सुबह उठे हैं तो ये मंजर देखने को मिला है। ऊपर थोड़ा सा व्यू दिखाएं, किस कदर अभी भी घने बादल बने हुए हैं मेरे पीछे, और आप देख सकते हैं कितना मजे का माहौल है। आज फुल एंजॉय हो रहा है, हमें कहीं मरी कश्मीर जाने का पैसे जाया करने का नहीं सोचना चाहिए, और ना ही कहीं जाना चाहिए। अपनी जिस धरती में आप रह रहे होते हैं, जिस जगह पर रह रहे होते हैं, हमें उसको संवारना सजाना चाहिए। यकीन करें सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाकर हम अपने मुल्क को, हम अपनी जगह को हर उस अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिसका हम सोचते हैं। स्विट्जरलैंड या कोई भी ऐसा वैसा मुल्क जिसकी आप सोच रहे हैं, आपके अंदर मुल्क के अंदर अगर खुशहाली आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दरख्त है, क्योंकि इनका डायरेक्टली तल्लक हमारे सांस से भी है। ऑक्सीजन हमें जो है ना कहते हैं कि फ्री में अगर हम परचेज करें तो जितनी दुनिया बड़ी है ना, तो हम ये फ्री में कभी परचेज नहीं कर सकते। तो खुदा की ये खास नेमत है कि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और सिर्फ इन दरख्तों से मिलती है। तो इसलिए मेरा आज का जो मेन मौजू था बारिश पर ये बातचीत करना, पाक वतन के अंदर दरख्तों की कमी की वजह से हमें आज जो सामना करना पड़ा, 6 मंथ बाद हमने बारिश को देखा। अगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश बरसाई है तो हमें अब इस पर अल्लाह का सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ, आपको अपने हिस्से का एक एक पौधा लाजमी लगाना चाहिए। अगर कोई आपका घर में से चला जाता है तो उस मरहूम के नाम का आपको पौधा लगाना चाहिए, ताकि वो तो चला गया, उसके नाम का पौधा पीछे रहे और उसको याद भी किया जाए, और ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए फायदा मंद साबित हो सके। तो इंशाल्लाह एक व्लॉग इस चीज पर बहुत बड़ा होगा, क्लाइमेट एक्सचेंज पर मजीद इस पर बहुत सी पर्दे उठाए जाएंगे, बहुत सी बातचीत इस पर होगी। आखिरकार हम इसमें पीछे क्यों रह गए, और हमारा मुल्क जो अभी आलूदगी की जिद में कभी पहले 5 मुल्कों में, जैसे कि गुलाम रसूल पाकिस्तानी ने भी बताया, आ जाता है कभी 10 मुल्कों में। तो हमें इस चीज से निकलना है, हमें खुशगवार और खुशहाल मुल्क में आना है और पहले नंबर पर आना है। और सिर्फ उसकी बदौलत, इन दरख्तों की बदौलत ही हम आ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजों का मेन मकसद जो है, जब दरख्त होंगे, खुली फजा, खुली खुशहाल जिंदगी, खुशहाल सांस लेने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ ये बारिशें आएंगी, हमारी फसलें बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो मैं लास्टली अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें अल्लाह ताला ने हमें बारिश दी और अपनी रहमत की बारिश दी। मैं लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का अदा करता हूँ कि 6 मंथ बाद, यानी 6 महीनों बाद हमें पाक पतन के अंदर ये बारिश देखना नसीब हुई। तो आज जो मौसम है, यकीन करें क्या कमाल है। मैं फिर से कहता हूँ कि आज तो मजे आ रहे हैं, नजारा है, हाय हाय हाय। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। पहले की तरह मेरा ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। कोई अगर कमी बेशी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नए व्लॉग्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।